हेलो फ्रेंड्स। आज ऑटोकैड के दूसरे लेसन में हम ऑटोकैड के यूनिट सेटअप के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑटोकैड में कोई भी ड्राइंग प्रपोजल या फिर कोई भी वर्किंग करने से पहले ये ज़रूरी है कि आपने ड्राइंग की यूनिट कौन सी रखनी है। मिसाल के तौर पर अगर आप फीट इंचेस में काम करना चाहते हो या फिर इसी तरह से मीटर सेंटीमीटर में, आइए अपनी टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने ऑटोकैड की स्क्रीन पर यूएन टाइप करना होगा, जो कि शॉर्टकट कमांड है यूनिट का। दोस्तों, मेरा असल मकसद आपको आसान से आसान तरीके से पढ़ाना होता है। अपने आप को ऑटोकैड में एक्सपर्ट बनाने के लिए जरूरी है कि आप ऑटोकैड शॉर्टकट कमांड्स का यूज करें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ पहुंचे। अच्छा दोस्तों, यूएन इंटर करने के बाद आपके पास यूनिट सेटिंग की एक विंडो ओपन हो जाएगी, जहां पर आप अपना यूनिट तैयार कर सकते हो। सबसे पहले आते हैं लेन टाइप में, जहां पर आपको आर्किटेक्चर, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल और साइंटिफिक देखने को मिलता है। अगर आप फीट या इंचेस में काम करना चाहते हो या फिर आप आर्किटेक्ट हो तो आपने आर्किटेक्ट सेलेक्ट करना होगा। इसी तरह अगर आप इंजीनियर हो या फिर कोई इंजीनियरिंग ड्राइंग तैयार करनी हो तो आपने इंजीनियरिंग यूज करना। आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग में फर्क सिर्फ इतना ही है कि आर्किटेक्चर में फीट के बाद इंचेस वाला रीडिंग वो आपको डिवीजन फॉर्म में देखने को मिलता है, जबकि इंजीनियरिंग में फीट के बाद इंचेस वाला रीडिंग आपको डेसिमल में यानी पॉइंट्स में देखने को मिलती है। इसी तरह या फिर आप डेसिमल और फिर इसी तरह अगर आप मीटर में काम करना चाहते हो तो आपने यहाँ पर डेसिमल सेलेक्ट करना होगा या फिर इसी तरह फ्रैक्शनल या फिर साइंटिफिक। इसके बाद इसी तरह हम आर्किटेक्चर का सिलेक्शन कर देते हैं। इसके बाद बारी आती है प्रिसिशन यानी लिमिट्स। क्या आप अपनी रीडिंग की लिमिट कहाँ तक रखना चाहते हो? यानी मिसाल के तौर पर आप फीट के बाद इंचेस की रीडिंग में कोई पॉइंट नहीं देखना चाहते या फिर अपनी प्रिसिशन की लिमिट सिर्फ 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट से यहाँ मेरा मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ फीट के बाद 1 इंच, सिर्फ और सिर्फ 2 इंचेस, 3 इंचेस, यानी इंचेस के रीडिंग में कोई भी डिसिमल आपको नहीं मिलेगी। जिस तरह 1.5 इंचेस होता है या 2.5 इंचेस होता है या 4.5 इंचेस होता है। अगर आपने ये सेलेक्ट किया 0 फीट और 0 इंचेस और आप देते हो रीडिंग इंचेस वाली 4.5 इंचेस, तो ये 0.5 या 0.5 से ऊपर जितना भी हिस्सा होगा वो आपका ऑटोमेटिकली राउंड अप होगा 2 इंचेस में। इसी तरह अगर आप 0.4 इंचेस देते हो या 0.3 इंचेस तो वो ऑटोमेटिक राउंड डाउन होगी 1 इंचेस में। इसी तरह आप चाहते हो कि मैंने 0.5 यानी 1/2 इंचेस की रीडिंग भी लेनी है तो आपने 0 फीट डैश और 1/2 इंचेस ये रीडिंग सेलेक्ट करना होगी। इसी तरह हम ये दूसरा वाला सेलेक्ट कर देते। अच्छा दोस्तों, अब बारी आती है एंगल टाइप, जहां पर आप अपनी ड्राइंग के लिए एंगल की सेटिंग कर सकते हैं। मोस्टली जो हम यूज करते हैं इंजीनियरिंग में वो है डिग्री, मिनट और सेकंड। यानी इस डिग्री, मिनट, सेकंड में हमारे पास एक सर्कल, कंप्लीट सर्कल, वो 360 डिग्री पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह अगर हम एक डिग्री की बात करें तो हमारे पास 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। इसी तरह अगर हम मिनट्स की बात करें तो हमारे पास 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होती है। और इसी तरह अगर हम सेकंड की बात करें, 1 सेकंड में फिर माइक्रो 60 सेकंड। और इसी तरह आप ग्रेड सिस्टम, रेडियन सिस्टम और सर्वेयर यूनिट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो है डिग्री, मिनट और सेकंड। अब बारी आती है एंगल की प्रिसिशन की, यानी एंगल की लिमिट्स। यानी आपने तो ऊपर डिग्री, मिनट और सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, यानी इसकी प्रिसिशन आप कहां तक रखना चाहते हो। यानी मिसाल के तौर पर आपको सिर्फ और सिर्फ डिग्री चाहिए तो आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अदरवाइज आपने मिनट भी लेनी है तो आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। इसी तरह फिर अगर आपने सेकंड्स भी लेनी है तो फिर आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। और इसी तरह माइक्रो सेकंड, फिर इसी तरह आप जितनी लिमिट आपको दरकार हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हम मोस्टली जो कि है ना आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग में जो भी ड्राइंग बनाते हैं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डिग्री की जरूरत हो। इसके बाद इसी तरह हमारे पास एक ऑप्शन आता है जो कि यहाँ पर लिखा होता है क्लॉकवाइज, यानी एक बॉक्स सा हमारे पास यहाँ पर मौजूद है जहाँ पर आपको क्लॉकवाइज लिखा होता है। यानी ऑटोकैड में बाय डिफॉल्ट जितनी भी
आप काम करते हो वो एंटी क्लॉक वाइज में होती है, यानी जितनी भी रीडिंग आपके पास यहाँ पर होती है वो एंटी क्लॉक वाइज यानी उल्टी सिमत में घूमती है इस तरह। अगर आप चाहते हो कि मेरे पास एंगल वगैरह की तरतीब क्लॉक वाइज में आ जाए तो आपको इस यानी आपको इस टिक बॉक्स को टिक करना होगा। इसी तरह अगर हम थोड़ा नीचे आए तो हमारे पास एक और ऑप्शन है इंसर्शन स्केल, जहां पर कोई भी ड्राइंग या किसी भी ड्राइंग को, किसी भी प्रपोजल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप स्केल करना चाहते हो तो उस स्केल के लिए कौन सा यूनिट आपको चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर हमने ऊपर आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया है तो फिर इसका जो छोटा सा यूनिट है वो हमने नीचे इंचेस वाला ही सेलेक्ट करना होगा। या फिर इसी तरह अगर आपने ऊपर डिसिमल यानी मीटर वगैरह में काम करना है तो यहाँ पर आप मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन बहरहाल हम जो आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग में जितने भी काम करते हैं उसकी स्केल की इंसर्शन के लिए हम इंचेस वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देते हैं। और भी थोड़ा नीचे आ जाए तो हमारे पास लाइटनिंग देखने को मिलता है। लाइटनिंग यानी ऑटोकैड में जितनी भी लाइटिंग सेटिंग होती है उसमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है इंटरनेशनल, दूसरा होता है अमेरिकन। लेकिन मोस्टली ज़्यादातर हम इंटरनेशनल वाला सिस्टम सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह फिर डायरेक्शन में हम इंजीनियरिंग में ज़्यादातर जो यूज़ करने वाले हैं वो नॉर्थ डायरेक्शन है। इन नॉर्थ डायरेक्शन का इंतखाब करते हैं कोई भी ड्राइंग बनाने से पहले। ये सेटिंग करने के बाद आपको जस्ट ओके बटन पर क्लिक करना है और आपको ये ओके बटन पर अगेन क्लिक करना है। तो इसी तरह आपके पास आपकी ड्राइंग की यूनिट तैयार हो गई। सबसे पहले आपने अपनी ड्राइंग फाइल को सेव करना होता है। सेव करने के लिए आप सेव कमांड का यूज भी कर सकते हो, जिस तरह ऑटोकैड में शॉर्टकट है, या आप फिर कंट्रोल+S की प्रेस करें तो आप अपना ड्राइंग सेव कर सकते हो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ देन सेव, तो आपकी ड्राइंग सेव हो गई। इसी तरह यूनिट बनाने के बाद हम थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं या एग्जाम्पल दे देते हैं आपको कि अभी हमने जो यूनिट तैयार की उसमें हम काम कैसे कर सकते हैं आगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ आइए सबसे पहले यहाँ पर हम कुछ वर्किंग करते हैं या कोई भी ड्रूम या कोई ड्राइंग बना देते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पर ड्रा टूल बार पर गया और यहाँ से मैं लाइन कमांड को क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, यानी आपको दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है कि जितनी भी वहाँ पर मैंने यूनिट सेटिंग की वो तमाम की तमाम सेटिंग यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। जिस तरह की फीट की रीडिंग हो गई है और इस तरह इंचेस की रीडिंग जो कि आपको है ना वो 1 व 2 इंचेस तक ही लिमिट दे रही है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर एक प्लॉट ड्रा करना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक प्लॉट है, उसकी डायमेंशन है हॉरिजॉन्टल, एल एंटर, इसी तरह 30 फीट, 30 फीट इसकी विड्थ हो गई। और इसी तरह मैं इसकी हाइट रखना चाहता हूँ, वो है मेरे पास 50 फीट। और फिर इसी तरह ये जिस मूड में मैं अभी काम कर रहा हूँ इसको आप पोलर मूड कह सकते हैं। पहले वाले लेसन में हमने इसके बारे में डिस्कशन की थी, यानी पोलर मूड किसी भी एंगल में मैं काम कर सकता हूँ। इस तरह अगर आप अर्थो में काम करना चाहते हो तो आप अर्थो ही सेलेक्ट कर सकते हो, यानी सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री में। और पोलर मूड में आपको एक रेफरेंस लाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है, यानी जहां पर भी आपके पास ये रेफरेंस लाइन होगा तो आप इससे समझ जाओगे कि मैं 90 डिग्री पर काम कर रहा हूँ। इसी तरह आप अर्थों में भी को क्लिक करें और 30 फीट और फिर इसी तरह नीचे 50 फीट और इसी तरह इंटर, फिर एंटर करते जाएं तो आपके पास एक प्लॉट सी बन गई, यानी 30 मल्टीप्लाई बाई 50 फीट डायमेंशन। अभी हम किस तरह देख सकते हैं कि ये 30 फीट है और ये 50 फीट का डायमेंशन है, यानी 30 इंटू 50 का प्लॉट है। तो इसमें रीडिंग दिखाने के लिए हम चंद एक कमांड का इस्तेमाल कर देते हैं, जैसे हमारे पास है यहाँ पर यानी DI डिस्टेंस कमांड। डिस्टेंस कमांड के हेल्प से हम किसी भी लाइन की पैमाइश देख सकते हैं। जिस तरह DI मैंने इंटर किया, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट और इसी तरह स्पेसिफाई दी सेकंड पॉइंट। यहाँ पर पहले से आपको दिखा रही है कि आपकी प्लॉट की या आपकी लाइन की या विड्थ जो कि है वो 30 फीट है। आप इस पर क्लिक करते जाए और माउस को
हिलाए बगैर यहाँ पर आपको कुछ रीडिंग देखने को मिलती है। यानी आपकी डिस्टेंस हो गई 30 फीट। एंगल इन एक्स वाई प्लेन आपने 90 डिग्री में ड्रा किया। इस तरह एंगल इन एक्स वाई प्लेन 90 डिग्री, यानी यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ डिग्री शो कर रहा है, जिस तरह हमने पहले यूनिट में सिटिंग की थी। यानी डेल्टा एक्स इक्वल टू, यानी एक्स एक्सिस में 30 फीट की डायमेंशन आपने दी थी। इसी तरह डेल्टा वाई में ये क्या है, 0 फीट और 0 इंचेस। अब लाइन बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल होता चला जा रहा है। इस तरह डेल्टा जेड भी इसमें 0 है। हमने 3D वगैरह का काम नहीं किया, सिर्फ एक्स एक्सिस में एक डायमेंशन ले ली। इसी तरह फिर मजीद आप इंटर करें, डी आई इंटर, और इसी तरह इसकी हाइट को भी देखना चाहता हूँ। यह है हमारे पास 50 फीट। अच्छा दोस्तों, ये थी हमारी आज की ऑटोकैड की दूसरी लेसन। इसी तरह दोस्तों मैं कोशिश करता रहूँगा कि हर एक दिन बाद में अपनी ऑटोकैड की लेसन की एक नई वीडियो के साथ आपके सामने इंशाल्लाह मुहातिब होऊंगा। अभी के लिए इतना ही।